अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। ईद के बाद एहतजाज और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का ऐलान करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम तर तकसीम का शिकार हो चुकी है। एहतजाज का लाहे अमल देने के बजाय पीटीआई की क़यादत आपस में उलझ पड़ी है। आपस के इख्तलाफात अब करप्शन के इल्जामात और एक दूसरे को साजिशी टोला कहने की हद तक पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में अपनी ही जमात के रहनुमाओं जिनमें असद कैसर, आतिफ खान और कई पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। अली अमीन गंडापुर के इल्जामात के जवाब में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुतालबा किया है कि पार्टी की क़यादत वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के बयानात की मुकम्मल तहकीकात करे और अली अमीन के बयान पर बानी पीटीआई का मौक़िफ़ कौम के सामने लाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा भी अपनी ही जमात की जानिब से करप्शन के इल्जामात की जद में आ गए हैं। करप्शन के इन इल्जामात के बाद हुकूमती वज़रा भी पीटीआई को आड़े हाथों लेते दिखाई दे रहे हैं। इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं केपीके की और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है, वो कह रहा है मेरी कैबिनेट के लोग चोर है, और खुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं 75 करोड़ रुपया लगा चुका हूं पार्टी पे। सवाल यह है कैसे? नाजरीन, पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। पीटीआई के अंदरूनी मामलात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, हमें अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को चेयरमैन गौहर से और जो आपकी बाकी क़यादत है उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप लोग खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि अभी तक आपकी कोई तहरीक भी खान साहब की रिहाई से लेके कामयाब नहीं हुई, और अगर हम बात करें कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी सामने आई हो तो वो भी अभी तक नहीं आई। ऐसा क्यों है? अवाम को बैरिस्टर गौहर से बड़ी उम्मीदें हैं और आपकी बाकी क़यादत से भी हैं, लेकिन कुछ भी खान साहब के लिए कुछ ऐसा सामने नहीं आ रहा जो फ्रूटफुल हो। देखिए, आपकी बात ठीक है, बड़े लोगों के तवक्कुआत है और हमारे जो वर्कर और सपोर्टर है शायद उनके तवक्कुआत पे हम पूरा नहीं उतरते और उनके हमसे शिकवा रहता है कि खान साहब को बाहर अभी तक क्यों लोग नहीं लेके आए। द रीज़न बीइंग कि खान साहब को बिल्कुल बेसलेस केसेस में रखा गया है। लोग इस बात को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे कि वाई शुड खान साहब इन जेल इन द फर्स्ट प्लेस, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक तहरीक चलाने का ताल्लुक़ है तो देखो, खान साहब के लिए, और खान साहब ने अपने रिहाई का जब कोई जिक्र किया है तो हमने तहरीकें सारी चलाई है, सारी असीरान की रिहाई के लिए और ख़ान साहब की रिहाई के लिए। उसमें हमने रैलीज़ भी की हैं, जलसे भी किए, जुलूस भी किए, धरने भी की भी कोशिश की है, इस्लामाबाद भी आए, 26 नवंबर का भी वकूआ हुआ, तो हर किस्म की हमने कोशिश की है। अब आगे जो पोस्ट ईद हम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मरतबा सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन में, पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उसमें से सिर्फ 14 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो पार्लियामेंट में हैं, 8 उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में से गवर्नमेंट में हैं, बाकी अपोजिशन में हैं। हम इन सब को मिला के एक ऐसी तहरीक चलाना चाहते हैं जो मिनिमम एजेंडा पे हो। फॉर इंस्टेंस, इसमें असीरान की रिहाई भी हो, लेकिन वोट आपका चोरी ना हो, आज़ाद अदलिया हो, पार्लियामान मजबूत हो, इदारे अपने हदूद में रहे। इसके लिए एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं कि सब मिलकर के एक तहरीक चलाएं और पाकिस्तान को हकीकी जमहूरियत की तरफ हम ले जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे तहरीक चलाएंगे जिसमें से खान साहब की रिहाई भी मुमकिन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो मज़ीद मजबूत होगी। तो सर, अभी ये कहना फिर हम क्या समझें कि अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं है पीटीआई के पास? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रेटजी बनाती है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी लोग कोर कमेटी है, हम खान साहब के साथ मिलते हैं। जो भी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं खान साहब के हिदायत के मुताबिक, खान साहब के परमिशन के मुताबिक, उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको आगे लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटजी है वो अलायंस को साथ मिला के, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलायंस बना के, उस अलायंस के प्लेटफॉर्म से हमने आगे के स्ट्रगल करना है। हम देखते हैं आगे की तरफ। अलायंस तो आपके साथ मिले हुए हैं, अगर हम महमूद खान चकजई की बात करें, हम खाकान साहिब की बात करें, सब आपके साथ हैं। अभी वो जो है मौलाना साहिब, वो आपके साथ ऑन पेज नहीं आ रहे, तो क्या उनका इंतजार? उनके लिए नहीं, दो चीज़ें अलग अलग है। जहाँ तक अलायंस का ताल्लुक है, मौलाना साहब को हम ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। मौलाना साहब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मजहबी पार्टी है, और उनकी हुकूमत भी रही केपी में, और एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, इन मैटर्स को अच्छी तरह से जानते भी है। और हम चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस ख़त्म हो और हम जो चीज़ें हम कंसिडर करना चाहते हैं उसके बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती। फॉर इंस्टेंस, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस ना हो, आपका वोट कभी चोरी ना हो, आदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो, इदारे मजबूत हो, अपने हदूदों में रहे। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमारे साथ सारे एक पेज पे आ जाएंगे और हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। जहाँ तक स्पेसिफिकली खान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, देखिए इस वक्त खान साहब को सिर्फ एक मेजर केस है जिस पे उन्होंने जेल में रखा हुआ है।
और वो है तोशा खान, जो अलकादर वाला केस हुआ। अलकादर में खान साहब का क्या क्या रोल है? वो बेनिफिशरी नहीं है, उन्होंने पैसे लिए नहीं है, बल्कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस पे खान साहब पे ये इल्ज़ाम ही नहीं है कि उन्होंने ये पैसे लिए और करप्ट प्रैक्टिस है, कमीशन लिए, पैसे लिए। इल्ज़ाम फ़कत ये था कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है। उसमें तो बुशरा बीबी को क्यों जेल में रखा गया है? वो फ़कत इसलिए कि खान साहब पे प्रेशर डाले, वरना उसका तो दूर दूर तक उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। एंड बीइंग अ ट्रस्टी, आप ओनर नहीं बनते, आप प्रॉपर्टी नहीं लेते, आप कभी इसके ओनर नहीं बनेंगे, आप कभी इसका बेनिफिट नहीं लेंगे। इसलिए ये बोगस केस है और हमारा ये ख्याल है कि जब आज़ाद अदलिया के आज़ाद जजेस के सामने ये केस आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होगा। तो हम अदालतों में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कम कर रहे हैं और जदोजहद पॉलिटिकल भी इंशाअल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। सही। तो सर मौलाना साहिब आपके साथ सड़कों पे आएंगे या नहीं? देखिए, सड़कों पे आना ना आना ये फैसला अभी अलायंस करेगी। अच्छा। अलायंस जब हमारा बनेगा तो ऑब्वियसली मौलाना साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, उन्होंने पहले भी तहरीकें चलाई हैं, वो सड़कों पे खुद आए हैं, उन्होंने धरने भी दिए, उन्होंने एहतजाज भी किए, उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी धरने दिए, लॉन्ग मार्च किए, एहतजाज किए, रैली निकाली है, सब कुछ हम करते रहे। देखिए, गुज़श्ता ऑलमोस्ट 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत सख्त वक्त से गुजर रही है। जिस तरीके से सारी पॉलिटिकल 175 पॉलिटिकल पार्टी में जिस तरीके से पीटीआई को आइसोलेट किया गया और उसकी तरीके से आज तक, फॉर इंस्टेंस हमारा साल से ज़्यादा हो गया, हमारे इलेक्शन हुए हैं, हमें आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को मिल जाता है, एनपी को मिल जाता है, पीएमएलएन को मिल जाता है, इवन जेयूआई को मिल जाता है, पर हमें अभी तक नहीं मिलता। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हर सूरत से आइसोलेट किया गया। खान साहब जेल के अंदर है, उनके सपोर्ट और वोट बेस बहुत ज़्यादा है। कोशिश हमारी ये है कि सिस्टम के रहते हुए हम कोई रिलीफ ले सके और हर तरह से हमने कोशिश की, मुज़ाकरात की भी तरह चले गए। फॉर इंस्टेंस खान साहब ने पहले ऐलान किया बात होनी चाहिए, फिर महमूद खान चकज़ैब के ज़रिए से किया कि पॉलिटिकल पार्टी से बात भी होनी चाहिए, फिर 26 नवंबर के बाद खान साहब ने ऐलान किया कि नहीं, मैं कमेटी बनाता हूँ, उसके ज़रिए से बात होनी चाहिए। तो हमने मुज़ाकरात के ज़रिए भी ट्राई किया, अदालतों के भी ज़रिए किया, रोड जो जितना भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, जो लोगों को निकाल सकते थे, हमने वो भी किया। अब कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अलायंस के साथ मिल करके एक अच्छी तहरीक चलाई जाए। यानी कि अभी ये तहरीक चलेगी और वो जो आप पहले हम सुन रहे थे कि ईद के बाद सड़कों पे पीटीआई आएगी, सड़कें गर्म होंगी, तो अभी तक वो स्ट्रेटेजी जो है वो पीछे रहेगी और अपनी नहीं, देखो, स्ट्रेटेजी नथिंग इज ऑफ द टेबल, इट्स एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। और पॉलिटिकल लाइफ में आप पॉलिटिकल स्ट्रगल में ये आपका राइट है। स्ट्रीटों पे आना हम पहले भी गलत समझते हैं कि जिन पे गोली चलाई गई, जिन लोगों को मारा गया, जिनको रोका गया, शेलिंग कराई गई, किसी दुनिया में होता है कि आप इनोसेंट लोग पे, फैमिलीज़ पे, बच्चों पे, आम लोगों पे, निहत्ते लोगों पे आप गोली भी चलाए, आप शेलिंग भी करें, आप उनको रोके भी। जमहूरियत की हुस्न यही है कि आप जो जो कर सकते हैं आप कर लें। जो अवाम है वो सड़कों पर निकल आते हैं, मुंतखब नुमाइंदे वो ईवानों में एहतजाज करते हैं, सरकार के लोग होते हैं अपने दफ्तरों में एहतजाज करते हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईन के मुताबिक बुनियादी हक है। आप खुद बैरिस्टर हैं, आपको मालूम है ये बुनियादी हक है हर शहरी का। तो हमारा भी एक बुनियादी हक है। इल्जाम है कि आप पुरअमन नहीं रहते। नहीं, देखो, हमने कभी खान साहब ने 27 साल ये पार्टी इंसाफ के नाम ये पार्टी बनी। खान साहब को आज भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने कौन सी चीज़ अपने लिए मांगा है? हमने कहा आज़ाद अदलिया हो। हमने ये नहीं कहा कि बेंच बनाओ और उसमें फलां जजेस ना हो। हमने कहा आज़ाद अदलिया हो और आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश की। कौन सा खान साहब ने ये कहा, अंदर रखकर ये कहा कि जब भी मुझे खदशा हुआ है कि मेरे वर्कर सपोर्टर, मेरी रैली के लोग मुश्तइल हो सकते हैं, मैंने रैली कॉल अप की है। जब ये खदशा हुआ है कि मेरी रैली पे तशद्दुद हो सकता है, मैंने कॉल अप किया। हमें जब कहा गया 22 अगस्त का कि जलसा न करे, ये हो सकता है, खान साहब ने उसको कॉल अप कराया। लेकिन 8 सितंबर को जलसा कर रहे हैं, फिर भी इजाज़त नहीं, सारे रास्ते बंद हैं। तो हम जलसा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसके हर रैली में, जलसे में आपने देखा है वहाँ औरतें, बच्चे, फैमिलीज़, छोटे बड़े, कारोबारी, हर किस्म के लोग आए हुए थे। माजूर, वो पूरे एक रेल होता है हमारा, वो सारे लोग आते होते। आपने देखा किसी एक के साथ भी आपने नहीं देखा होगा वो कब मुश्तइल होते हैं, कब उन्होंने गोली चलाई, कब उन्होंने लोगों पे फायरिंग की। वो तो फैमिली लोग हैं सबसे ज़्यादा। कब ने तो कभी एक गमला नहीं तोड़ा। तो लेकिन जो आप लोगों के ऊपर एफआईआर होती है उससे तो आप लोग बहुत बड़े दहशतगर्द लगते हैं। और ये देखें, ये एक सिस्टम का, बिल्कुल एक सिस्टम की मैं समझता हूँ फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर है। और हमने अपने जो पुलिस फोर्स है उसको भी बड़ा ख़राब किया है कि आपने उसको इतना पोलिटिसाइज़ किया है। वो एक तोते की तरह उनको रटा पढ़ाया जाता है और वो सले आ जाते हैं कि आज ये लोग यहाँ मौजूद थे और दिन दिहाड़े
टीवी के कैमरे लगे होंगे वहाँ के, और वो कहेंगे जी हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ FIR रजिस्टर करते हैं, फलाने गोली चलाई, फलाने ये किया, सब कुछ झूठ। तो ऐसे झूठ पे मबनी सिस्टम कैसे चलेगा? सही सर, अब पार्टी के इंटरनल मामलात की अगर मैं बात करूं तो गंडापुर साहिब का तोपों का रुख एक तरफ मौलाना साहिब की तरफ था, अब हमने देखा कि वो अपनी ही पार्टी के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसमें शहराम तरक़ई, असद कैसर और आतिफ खान पर उन्होंने कुछ रिसेंटली इल्ज़ाम जो है वो आयद किए हैं। क्या बात कहेंगे आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल मामलात इस पे मैटर ऑफ कंसर्न हमारे सबके लिए हैं, और जब इंटरनल मामलातों में तो हमेशा इस बात का कहता हूँ कि आप इंटरनल जो मामलात है वो इंटरनल ही रखें और पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात करें, आउटसाइड कोई ना करे। टीवी पे बात जहाँ तक अली अमीन साहब का ताल्लुक है तो उन्होंने पार्टी के लिए, KPK के लिए बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, हर वक्त दिखाई है। एज ए पोलिटिकल वाहिद चीफ मिनिस्टर KP का आज तक जिसने अपने पार्टी के डेफिसिट को सरप्लस में बदला है, और इसके पास वाहिद पार्टी जो इस वक्त 200 बिलियन के सरप्लस के साथ है। कोई ऐसी प्रोविंस इस वक्त नहीं है जिसके पास ये हो, तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। अब देखिए वो जब अगर पार्टी के वर्कर आपस में बात करते हैं, हमारी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये जो आपने जिसका जिक्र किया कि ये बातें हुई हैं, यस ये कुछ चीज़ें मीडिया पे आई थी, हाँ मीडिया पे चीज़ें आई थी। असद कैसर साहब ने मुझे फ़ोन किया था, वो लंदन में थे, मुझे तैमूर जगड़ा ने फ़ोन किया, वो अमेरिका में थे, और मैंने सबके साथ बात की है। फिर मेरी मीटिंग भी हुई है अली अमीन साहब के साथ। इंशाल्लाह ताला आइंदा कोई ऐसी स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगी, और जो भी उनकी कोई रिजर्वेशंस होगी हम पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही एड्रेस करेंगे। सही सर, आपने कहा असद कैसर साहब लंदन में थे और जो तैमूर झगड़ा साहब थे वो अमेरिका में, आपके लीडर जेल में है, और आपकी जो क़यादत है वो कभी एक सिटी मतलब एक कंट्री में, कभी दूसरी कंट्री में, ऐवानों के एसियों के ठंडे कमरों में, बुशरा बीबी जो है वो जेल में। मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे एक मरतबा आया कि जी आपके 4 बंदों को हमने ट्रेनिंग देनी है, दुबई में भेज दे। हमारे पास कोई एक भी पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं था, नॉट अ सिंगल पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं था कि जो हम बाहर भेजें और वो ACL पे ना हो। तो हमारे जितने फौरन से असद कैसर साहब की बेटी बीमार है, उनकी फैमिली लंदन में रहे, तो हमारे सारे लोग यहाँ के ज़द-ओ-खौफ से तंग होकर के अपने अपनी फैमिलीज़ को कहाँ लोगों ने किया है, और मेरा ख्याल है वो कोई 8-9 महीने के बाद अपनी फैमिली से जाके मिलते हैं। तो हम बड़े पहले एप्लीकेशन निकाल लेते हैं, और इवन इलाज के लिए ट्रीटमेंट नहीं मिलती। रिसेंटली कोसा साहब ने जाना था अमेरिका, कनाडा जाना था, और ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे, और वो ACL पे थे। तो उस जैसे सीनियर वकील को और उस जैसे बंदे को जो गवर्नर भी रहा हो, अटॉर्नी जनरल भी रहा हो, और सेनेटर भी रहा हो, पार्लियामेंटेरियन भी है राइट नाउ, और उसको भी आपने ACL पे रखा। तो हम मज़े उड़ाने वाले नहीं हैं, खान साहब के लिए बहुत दर्द रखने वाले हैं ये सारे। बस वो लंदन का जिक्र आता है तो हमें वो मियाँ साहब का वक्त याद आता है ना। हाँ, मियाँ साहब तो देखिए वो उसके लिए जाते थे, वो तो आपने देखा था लोगों ने जिस वक्त जा रहा था पाकिस्तान से, उसका जाना भी मुतनाज़ था, उसका आना भी मुतनाज़। उनके साथ तो एक स्पेशल। सर, तैमूर सलीम झगड़ा साहिब पे भी कुछ करप्शन के इल्ज़ाम पार्टी के अंदर से लगाए जा रहे हैं, और उनको एक शो कॉज नोटिस भी भेजा है। आप लोग ये जो सारा मामला है ये NAP को क्यों नहीं दे रहे, आप इंटरनली क्यों कर रहे हैं? इंटरनली हम अपनी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर करेंगे, उस पर इल्ज़ाम लगाना ये मतलब नहीं है कि किसी ने करप्शन की, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन उनको प्रेशराइज तो किया जा रहा है। नहीं, कोई प्रेशराइज भी कोई नहीं करेगा। हम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी अपना करते हैं। अगर मेरे पास कोई आता है, मैंने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ ना करें। अगर किसी के पास किसी के खिलाफ कोई सबूत है तो पार्टी के साथ शेयर करें, पार्टी कमेटी के साथ शेयर करेगी, हम एक्शन लेंगे। हम चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ नोन फॉर वन थिंग, जो इसका हॉल मार्क है खान साहब का, वो ये है, सबसे बड़ा हॉल मार्क का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नो कंप्रोमाइज, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। इसलिए अगर कोई बंदा मिसयूज अब्यूज़ करता है, सो दिस नो वे कि आप यू विल गो फ्री, ज़ीरो टॉलरेंस। लेकिन इल्ज़ामात ना लगाएं, किसी के पास कोई सबूत है तो वो आए जमा करें। हमारे पास कोई ऐसी सबूत नहीं है, मेरे इत्ला में नहीं लाई गई है कि हम कोई ऐसी चीज़ हो जो नेब को दे दे, किसी और को दे दे, किसी के खिलाफ कुछ हुआ तो नहीं रोकेंगे। सही सर, अगर अलीमा बीबी के कुछ खदशात हैं अली अमीन गंडापुर साहिब को लेके या बैरिस्टर सैफ साहिब को लेके कि उन्होंने ऐसा कहा कि इनकी मुलाकात तो कराई, हमारी नहीं कराई, ये क्या रीज़न था? वो भी तो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। देखिए, अलीमा बाजी का कंसर्न नहीं रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ खान साहब की पूरी फैमिली के बारे में, उन्होंने कभी भी पार्टी के मामलात में मुदाखलत नहीं की, और कभी ये नहीं कहा कि पार्टी अगर ऐसा कर रही है तो हमें क्यों नहीं दिया। उनका मतलब ये था कि हमें तो ये बताया गया कि गज़टेड हॉलीडेज़ में जो है उसमें मुलाकात नहीं होगी, और फैमिली की लास्ट मीटिंग जो हुई है खान साहब के साथ वो 20 जनवरी को, उसके 20 मार्च को, उसके बाद 25 मार्च को भी नहीं हो सकी, 27 मार्च को भी नहीं हो सकी, ईद भी मार्च नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट मीटिंग जो ड्यू है ट्यूसडे के लिए वो 8 अप्रैल है, और उसके बाद 9-10 अप्रैल होगी थर्सडे वाले दिन। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये मीटिंग होगी। तो उनका मतलब ये था कि हो जाए। दूसरी बात ये
कि देखिए इसमें मोर देन वंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे और मुख्तलिफ जजेस ने ऑर्डर किए थे कि आप खान साहब की मुलाकात कराएं, आप खान साहब की मुलाकात कराएं, बच्चों से बात कराएं, उनको टीवी और जो न्यूज़पेपर है उसकी फैसिलिटीज़ हो। इस मरतबा 3 मेंबर जज बेंच ने उस केस को टेकअप कर लिया, सबको क्लब कर लिए, सबको उन्होंने कंसेंट बाय कंसेंट, और कंसेंट ऑर्डर का भी आप अपील वगैरह नहीं, उन्होंने सबको माल करके वहाँ इसको डिस्पोज ऑफ कर लिया। उस कंसेंट ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने खुद कहा कि इसको करो, उसको बे नहीं किया गया। तो ऐसा रियली अ मैटर ऑफ अ ग्रेट कंसर्न। आपने उस लीडर को लिखा है, उसका राइट है मिलना लोगों के साथ। फॉर इंस्टेंस गुज़श्ता 3-4-6 महीने से खान साहब की मुलाकात ही नहीं हुई अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। उमर साहब, शिबली साहब, बाकी इसीलिए लीडर सर साहब हमारे जाते जहन में हैं। सवाल आता है ना कि अचानक से गंडापुर साहिब, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा कोई बंदा विकेट के दोनों उन्होंने तरफ खुद नहीं माना खेलता। सर एक शो में। नहीं, देखिए हम विकेट के दाएं खेले बाएं खेले खान के लिए खेलते। हम में से कोई भी अपना कहीं भी पावर एक्सरसाइज नहीं करता, बल्कि खान साहब ही के लिए उनके हिदायत के मुताबिक। और नहीं देखो, पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं, जब कोई सोशल मीडिया बनाते दूसरा बनाते, मैं ज़ाती तौर पे मुझे भी बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, बट आई कीप इट इग्नोरिंग बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम बिकमिंग अ पॉलिटिशियन। ये स्लर, ये वॉइस बाइट, ये इट्स पार्ट ऑफ इट। और पॉलिटिक्स के, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में हार्ड फैक्ट्स है, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। मैं जो फेस करता हूँ, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम में से 12 करोड़ रजिस्टर वोटर है। 12 करोड़ रजिस्टर वोटर में से 6 करोड़ ने वोट दिया है। 6 करोड़ वोटों में से 3 करोड़ लोगों ने खान को वोट दिया है, खान के नाम पे हमें मुंतखब किया हुआ, और 3 करोड़ ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दिया है। तो हमने 3 करोड़ लोगों का ख्याल रखना है। वी डोंट केयर कि हमारे बारे में कोई क्या कहता है। हम न दाएँ खेलते हैं न बाएँ खेलते हैं, हम खान साहब की हिदायत के मुताबिक खान साहब ही के लिए खेलते हैं। तब तक कहेंगे जब तक उनका हमारे साथ इंस्ट्रक्शन होगा। गौहर सर, जेल के बाहर धरने का पहले भी हमने सुना कि आपकी पार्टी का था, लेकिन बस कुछ रीजंस की वजह से आप लोगों ने वो धरना भी कैंसिल किया। अगर अलीमा भी धरना दे देती हैं तो फिर क्या होगा? नहीं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला देखिए मुलाकात होनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे, मैं बिल्कुल पर्सनली, लेकिन जस्ट इन केस मैं आपके वसातत से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुलाकात होनी चाहिए। ये बड़ा इनह्यूमैन है कि आप किसी फैमिली की मुलाकात नहीं करते, बच्चों से बात नहीं कराना, फैमिली को ना मिलना, बुशरा बीवी की फैमिली को ना मिलने देना, ये बिल्कुल गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को मुलाकात हो जाएगी, और होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए। सही सर, एक और सवाल कि मरवत साहिब को पार्टी से निकालने का फैसला किसका था? देखिए, मरवत साहब हमारे दीरीना कारकुन थे, बड़ा अच्छी उसने कारकर्दगी दिखाई थी, बड़ा सफ़र हो चुके थे, और दिस इज़ अ वेरी हार्ड किसी के लिए भी कि अपने वर्कर को कहे कि मैं आपको पार्टी से निकालता हूँ, आपको शोकाज देता हूँ, मच लेस कि आपके पार्लियामेंटेरियन को आप करें। लेकिन समटाइम आपने अपने डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना होता है, और इन्फोर्स ये आपकी पार्टी के एक टाइमिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन समटाइम आपको पार्टी का डिसिप्लिन इन्फोर्स करना पड़ता है। तो उसको किसी ने उनकी अपनी हमने कहा है, लेकिन ये जो भी हुआ है खान साहब की हिदायत के मुताबिक हुआ है। ऑल वी वांट टू से इज कि ये इंटरनल मामलात पार्टी के होते रहते हैं, नथिंग अ बिग डील। सही सर, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द पार्टी आपके पास कितने इख्तियारात हैं? क्या हर चीज़ के लिए खान साहब से पूछना पड़ता है या आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं? नहीं, देखिए, दिस इज़ फॉर श्योर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं चेयरमैन हूँ, बट मैं खान साहब के नुमाइंदे की हैसियत से हूँ। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, ना ही आज तक मैंने कोई ऐसा इख्तियार इस्तेमाल किया है। हर डिसीजन जब हम लेते हैं वो खान साहब के हिदायत, इंस्ट्रक्शन और अप्रूवल के साथ। नॉट अ सिंगल डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मी ऑन माय ओन, इट इज़ ऑलवेज हैज़ द बेकिंग ऑफ खान साहब। सही। तो सर, अगर कौमी सलामती कमेटी का दोबारा इजलास होता है, क्योंकि मुल्की हालात सही नहीं है, फिर कुरम की बात हो, बलोचिस्तान की बात हो, या कोई भी पाकिस्तान का इलाका हो, इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो एक पीक पे है, अगर ये इजलास दोबारा होता है तो क्या आप लोग जाएंगे या दोबारा नहीं जाएंगे? जो जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, और हम चाह रहे थे, हमारा ही मुतालबा था कि मीटिंग होनी चाहिए, इन कैमरा होनी चाहिए, सारे लोगों के साथ डिस्कस को, बल्कि हमारा तो कहना यही था कि जॉइंट सेशन बुलाएं, जॉइंट सेशन को इन कैमरा ब्रीफिंग कर के आप उनको ब्रीफिंग दे दें और आप करें। ऑल ऑफ सडन उन्होंने इस मीटिंग को बुला लिया। देखिए, खान साहब इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, रहनुमा है, रहबर है, और वो आपको क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त। इवन अदरवाइज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरों को देखिए, हमारे तो 180 सीटें थे, बट मैंडेट को, उसके अलावा भी हमारे सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पार्लियामेंटेरियन पार्टी भी सबसे बड़ी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि मैं नेब के केस को हम देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम खान साहब को लेंगे, कि खान साहब के लिए अरेंजमेंट नहीं कराया गया था, जूम मीटिंग कराया गया था, आपने पब्लिक नहीं किया, बट जूम मीटिंग कराई गई थी। तो एक तस्वीर आई थी और फिर बड़ा इशू बन तस्वीर गया। आई थी, फ्लैश कर दिया था, फिर खान साहब को आया और खान साहब को एक मौका दिया। खान साहब की पिटीशन थी, खान साहब ने कहा मैं आना चाहता हूँ, वो पिटीशन आपने कर ली। तो क्या इतने बड़े काम में आप लोगों को नहीं ले सकते? सही। इसी मैटर में तो आप उनको इन्वॉल्व कर दे। तो पार्टी का एक, तो सर वो तो ये चाहते होंगे कि आप लोग ना आए, आप ना बैठे, ताकि कल को वो मीडिया पे जिस तरह उन्होंने किया आके बताया कि जी ये लोग नहीं, तो हमने क्या इस्लाम को कहा, चाहते हैं। हमने इनको कहा कि देखिए दहशतगर्दी पे एक बयानिया होना चाहिए। दहशतगर्दी को आप नहीं जंग नहीं जीती जा सकती अगर आपको पब्लिक के सपोर्ट नहीं है। हम कहते हैं पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए, हमारी फौज ने कुर्बानियाँ दी, हमारी ही फौज है, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, फौज आवाम को चाहिए पीछे खड़े हो, लेकिन आवाम का बड़ा नुमाइंदा, उसको सपोर्ट आप लेना नहीं चाहते, उनको सपोर्ट की आशीर्वाद आप नहीं लेना चाहते। तो अगर आप अकेले करना चाहते तो आपको मुबारक हो, अगर आप कर सकते हैं। बट हमारा कहना यही था कि नहीं, पब्लिक सपोर्ट आपके पास होने चाहिए, और पब्लिक सपोर्ट के लिए आप मुलाकात करते हैं खान साहब को। मैं ये कह रहा हूँ कि पैरोल पे ले आते, अगर वो कुछ भी नहीं था, क्या जूम मीटिंग नहीं हो सकती थी? बिल्कुल। तो इसलिए पार्टी का ये सर अगर एक वो मुतालबा था। एक मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर वो नहीं लाए थे तो आप लोग तो जाके बैठते, आप लोग वहां पे जाके उनसे गिले शिकवे करते, आप बताते कि जी हमारे लीडर का यहाँ होना कितना ज़रूरी है, हमारा लीडर एक पॉपुलर लीडर है, उसकी आवाज़ जो है वो आवाम तक जानी चाहिए, तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। नहीं, हमने अपना कंसर्न उनको शो भी किया था और पहले भी दिया था। उमर अयूब साहब ने इन राइटिंग भी लेके आए थे, आमिर डोगर साहब भी इन राइटिंग स्पीकर साहब के पास लेके आए थे। हमने उनको कहा था कि जी आप उनको प्रोड्यूस करा ले, आप वहाँ अरेंज करा ले, बिकॉज जस्ट अ मैटर ऑफ वन क्लिक। अगर आप करना चाहते हैं सो इट्स नथिंग, जस्ट अ मैटर ऑफ अ क्लिक, आप वहाँ से आपके पास अरेंजमेंट है। थोड़ा सा मैं आपके सोशल मीडिया की तरफ आती हूँ, जो कि पीटीआई का सोशल मीडिया है। आपने कहा कि फौज हमारी है, हम सब मानते हैं, पीटीआई ने हमेशा फौज को एक एहतराम दिया है। शायद गवर्नमेंट उसको कोई और रंग देना चाहती हो या गवर्नमेंट कुछ चाहती हो, लेकिन एक तरफ आप फौज की बात करते हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ को याया खान 2 भी आपके ट्विटर हैंडलर से लिख दिया जाता है, तो फिर ये सारी चीज़ें, ये ऊंट जो है किस करवट जाएगा? देखिए, मैं उस बारे में दो चीज़ें कहता हूँ। एक तो यस यू आर राइट, कुछ सोशल मीडिया ऐसे हैं दैट्स अ मैटर ऑफ अ कंसर्न सबके लिए, और हम ये समझते हैं, मैं ज़ाती ये ख्याल है कि देखिए अगर आप, जिस तरह मैंने अपनी बात की कि मेरे पास अगर कोई तनकीद करता है तो मैं अपने 3 करोड़ वोटरों को देखता हूँ बजाय इसके कि तनकीद को। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी फौज है, स्ट्रांग है, मजबूत है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। फॉरगेट अबाउट इट, हु सेज व्हाट, यू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू विद इन योर बाउंड्रीज। आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें, और अगर आप इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू करें, और लोगों को ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का साथ दे रहा है, कोई एक एजेंसी इंस्टीट्यूशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मोर फेवर कर रहा है दे अदर। अवाम में ये तासुर उभरना ही नहीं चाहिए, इसलिए ये तो है। लेकिन जहाँ तक वो थ्रो आउट है, तो मैं आपको ये कहता हूँ, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ज़्यादातर वॉलंटियर है, लेकिन वो जो हमारी बेसिक है वो वाले चलते हैं उस पर। चूँकि वो मैटर सब जुड़े से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि लेट्स मूव ऑन। ठीक है सर, अभी खान साहिब को कोई डील की ऑफर है? क्योंकि गवर्नमेंट तो किसी तरीके भी 26वीं आईनी तरमीम आ गई, अब अदलिया जो है वो फुली कंट्रोल्ड है, ये कहना दुरुस्त होगा। मैं बतौर एक वकील, आप भी वकील हैं, हमने देखा है कि कितना कोई इख्तियार है कि अदलिया के पास। खान साहिब अब किस तरह से आएंगे? अब डील ही हमें नजर आती है, और अगर डील की कोई ऑफर है तो उसमें उनकी क्या शराइत है? नहीं, देखो, डील इज ऑफ द टेबल, देयर बी नो डील। खान साहब अगर डील करना चाहते थे तो आपसे पहले कर चुके होते। डील मीन्स कि आप कंप्रोमाइज़ करें अपने प्रिंसिपल पे। वो तो कह रहे प्रिंसिपल पे नहीं करना चाहता, चाहे मुझे कहीं भी रखना है, जितना अरसा भी रखे। हाँ, डील का डायलॉग का मतलब ये है कि डायलॉग होने चाहिए, और डायलॉग पे कलबी अली साहब ने भी स्टेटमेंट दी है। पहले हमने डायलॉग की कोशिश की, डायलॉग में एक कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन डायलॉग की तरफ हम नहीं बढ़ सके। फिर मुज़ाकरात की तरफ, जो हुकूमत की तरफ चले गए, वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि हुकूमत ने सिंसियरिटी नहीं दिखाई, हुकूमत ने उसकी सीरियसनेस को नहीं देखा। हुकूमत में बड़ा एब्रप्टली ये कहा कि जी नहीं, आप आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। सिंपल सा था कि अगर आप आमादगी भी ज़ाहिर करेंगे कि हम कमीशन बनाएंगे तो हम आपके साथ बैठ जाते। अभी तो TOR वगैरह तो ये होने थे, तो अगर आप ऐसे एडमंट रवैया अडॉप्ट करेंगे तो फिर तो कोई बात नहीं होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कल हमारे शो में कहा कि दोबारा आ जाए, हम दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए, दोबारा आए नहीं, गवर्नमेंट ने तो हमें ये भी नहीं कहा कि आप दोबारा आए या दोबारा बात करेंगे। दोबारा आपके पास एक मौका आ जाता है, यू हैव टू सीज दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, और मैंने तो ये कहा था कि ये मुल्क की ज़रूरत है,
ये जमहूरियत की ज़रूरत है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करें। आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेशन में ना कर दें। अगर आप इनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे और इनको साथ बातचीत तक नहीं करेंगे तो ये आपका पॉलिटिकल स्पेस कोई और ले जाएगा, आपकी तो सिर्फ ये कहना दुरुस्त होगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं? सो पार तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, नहीं सो पार कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा हुकूमत के साथ। कहा जा रहा था कि जी गंडापुर साहिब और बैरिस्टर साहब जो खान साहब से मिले हैं वो उन्होंने कोई डील की बात की है, कोई मुज़ाकरात की बात की है, कोई बैकडोर चैनल जो है वो बहाल हो रहा है उसकी बात की है। आप इसकी तरदीद करते हैं? नहीं, देखिए उस पर अली अमीन साहब ने स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल है कल उन्होंने फिर स्टार्ट की है, उसने कोई स्टेटमेंट दी है तो वही स्टेटमेंट है। लेकिन एज वी स्पीक, एज ऑफ नाउ कोई हमारी किसी से कोई डायलॉग नहीं है। पहले हमारी एक मुलाकात मतलब कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, उसके बाद मेरी एक मुलाकात हुई थी, बट इट वाज जस्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम कुछ पॉलिटिकली डिस्कशन नहीं हुई थी। ठीक हो गया। बैरिस्टर गौहर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमने इंतजार किया और फाइनली आज आप हमारे साथ हैं। मैं जल्दी टाइम नहीं दे सका, बाकी भी बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है फैसल करीम कुंडी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो उम्रे की। और सर हम जानना चाहेंगे कि अफ़गान शहरियों का जो एक इशू पाकिस्तान में चल रहा है जिससे आप भी वाकिफ़ होंगे, उसमें गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि सूबे में से किसी भी अफ़गान शहरी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। क्या आप भी उनकी इस राय से इत्तफ़ाक़ रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके देखने और सुनने वालों को गुज़श्ता ईद की मुबारक हो। देखें, एक ऐसा इशू है जिस पे मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और एक नेचुरल एक फ़ैक्ट है। मैं समझता हूँ कि CM साहब को इस चीज़ का एहसास है और मुख्तलिफ़ ब्रीफिंग्स में जो हमें बताया गया है। और नॉर्मली ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इंसर्जेंसी है, दहशतगर्दी है, उसके 70 to 80% जो है वो चीज़ें अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होती है। अफ़गान जो है वो लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे अफ़गानिस्तान के लोग बुरे हैं, सारे अफ़गानिस्तान के लोग अच्छे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग होंगे, मुख्तलिफ होने होंगे। लेकिन क्या हमें कोई बता सकता है कि पाकिस्तानी शहरी, CM साहब बता दें कि आपके सूबे का कोई शहरी मुझे बताएं KP के कितने लोग दुबई में, सऊदी अरेबिया में, मलेशिया में जेलों में है? क्यों जेलों में है? अक्सरियत की है कि उन्होंने स्टे ओवर कर लिया है, उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था और उन्होंने स्टे ज़्यादा कर लिया, इसलिए उनको वो कर दिया और उसको डिपोर्ट कर दिया। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप एक हमारे मुल्क में आपका वीज़ा एक्सपायर हो और उसके बाद आप उसके अंदर सालों साल वहाँ पर रहें, अपना कारोबार करें और फिर वो मुल्क में मेजॉरिटी उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ। आप मुझे अपने सूबे अपने मुल्क की मिसाल देखें ना, इस वक्त हमें कितनी सख्तियाँ हम झेल रहे हैं, चाहे वो UAE के वीज़े हैं, चाहे हम सऊदी की बात करते हैं, चाहे अब US की बात हो रही है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात होती है, कितने मुश्किलात हमें हो रही होती हैं। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि बिल्कुल अफ़गानिस्तान के जो शहरी वो हमारे बहनें भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन जब चीज़ एक चीज़ है, इसमें जो जब भी कोई एक रियासत फैसला करती है, फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया, उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी मैं इनको ज़बरदस्ती, हम ये भी नहीं कहते ज़बरदस्ती, हम कहते हैं इज़्ज़त और आराम से उनको निकालें, उनको बताएंगे कि आप जाएँ, आप दोबारा वीज़ा लेकर आएँ, अपने कारोबार करने का निकालना चाहिए आपके मैं कहता हूँ जिनको अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी चाहिए, जिन्होंने यहाँ पे जॉब करनी है, जिन्होंने कारोबार करना है, जिन्होंने तालीम हासिल करनी है, प्रॉपर चैनल उसी प्रॉपर चैनल के जरिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सही सर। गंडापुर साहिब को हमने देखा है कि वो ज़रा हाइपर हो जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक और भी धमकी लगा दी है कि उन्होंने कहा है कि NFC अवार्ड्स अगर हमें ना दिए गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे, और वो कह रहे हैं कि सूबे का हक नहीं दिया जा रहा। अब सर ये सूबा आपका भी सूबा है, अगर इसको हक नहीं दिया जा रहा तो आपको लगता है कि वफाक सूबे के साथ ज्यादती कर रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल है वो होनी चाहिए, चाहे वो CCI की मीटिंग हो। अब देखें, CCI की मीटिंग हर 3 महीने बाद होनी चाहिए। साल हो गए CCI की मीटिंग नहीं हुई। हमारे जो इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी जो कल सिंध से आया हूँ, वहाँ पर जो शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पे सबके ये इशू है ना, सिंध में पानी का इशू है, तो वो हम क्यों मीडिया के ज़रिए बात करें? अगर ये CCI की मीटिंग होती है, वहाँ पर हम बैठते, वहाँ पर अपने केस प्रेजेंट करता, सिंध, बलूचिस्तान, KP, पंजाब, हर कोई अपने केस प्रेजेंट करता, तो ये फोरम इसीलिए बनाए गए हैं। ये फोरम मीडिया नहीं है कि हम उसके साथ डिस्कस करें। उसके बाद NFC की बात है, CM साहब अगर बात करते हैं ठीक है, लेकिन CM साहब मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि NFC अवार्ड में हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा? उसमें जो हमारा मेंबर होगा, ही और शी शुड बी फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे केस में तो फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है, सही एडवाइज़र है, एडवाइज़र नहीं बैठ सकता। सही। फिर आप NFC पे इतना जोर दे रहे हैं, आपके पास मर्ज डिस्ट्रिक्ट की आबादी बढ़ गई है 50 लाख 55 लाख, क्या आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कराया? आपने तो लोगों से, उस सूबे के लोगों से भी वादा किया था कि PFC के जरिए हम बलदियाती इदारों में डायरेक्ट फंडिंग भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो PFC तो पहले करा लेना। तो क्या बेसिक चीज़ें नहीं पता CM साहब को?
देखिए उनको कोई बंदा लिख के दे दे या कोई बता दे, इनके तो प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई काम में बता दे कि फ़लाँ ये ऐसे हो गया, फिर उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप बिल्कुल NFC करें, पहले अपना फाइनेंस मिनिस्टर बने, NFC अवार्ड होना चाहिए, हमें ये नहीं कहते नहीं होना चाहिए, उसमें हमारी आबादी बड़ी है, बाकी चीज़ में होना चाहिए। लेकिन अगर कल वज़ीर-ए-आज़म कह दे हमारा कल फाइनेंस उसके वो है क्या नाम है NFC अवार्ड की मीटिंग हम कल परसों कर रहे हैं, तो फिर आप बंदा ढूंढेंगे कि हम किसको ओथ दिलवाएं, किसको हम मिनिस्टर बनाएं, किसको क्या करें। तो चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर आपका वफाक के साथ कोई मसले हैं, अच्छी बात थी कि अगर उस वक्त की भी CM KP जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे तो उस वक्त भी ऐसी जोर लगाते कि हमें NFC अवार्ड चाहिए। 3 सूबों में इनकी हुकूमत, वफाक में इनकी हुकूमत, NFC अवार्ड नहीं कर सके। बिल्कुल क्यों नहीं किया इन्होंने उस वक्त? सही। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि CCI की मीटिंग भी होनी चाहिए, NFC अवार्ड भी होना चाहिए। जो चीज़ें सूबों के हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आज हमारे सूबे को वफाक से कोई चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वफाक और सूबे हमारी पॉलिटिकल लड़ाई में हमारा सूबा सफ़र करे। हमारे सूबे के अमन के लिए, हमारे सूबे की तरक्की के लिए जो भी काम करेगा हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। सर सूबे का अमन, सूबे की तरक्की, अगर मैं सिंध की बात करूं तो सिंध में जो इस वक्त नहरों का इशू चल रहा है जो कि बड़ा सीरियस होता जा रहा है, जिसमें आप अगर मैं ये कहूं कि वो गवर्नमेंट बनी ही आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, तो वो गवर्नमेंट अब अगर आपकी ही गवर्नमेंट जो ये आपको जिस गवर्नमेंट को आपने बनाई, ये अगर आप लोगों को ही आंखें दिखाए, जिसपे आज अज़मा साहिबा ने कह भी दिया कि सदर पाकिस्तान ने कैनाल्स पर मंजूरी दी है और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये सर ये हमने स्क्रीनशॉट भी निकाले हमें कि सदर पाकिस्तान ने वाकई मंजूरी दी हुई है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए चलो अगर वो कुछ ऐसी बातें करे जिनको शायद उनका इल्म ना हो उज़मा साहिबा, तो आपको तो इल्म होना चाहिए। क्या सदर पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी है कोई नहरों की अप्रूवल दें? एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो सदर पाकिस्तान ऐसे ऐलान कर दिया कि नहर बना लो। तो मतलब ये कहना दुरुस्त होगा कि हमारे CM साहिब हों, अज़मा बखारी साहिबा हों, या हमारे अवानों में जो बैठे हुए लोग हैं उनके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है? देखिए प्रॉब्लम यह है कि मुझे बताएं कि हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। सदर साहब ने तो अपने इख्तियारात पिछले दौर हुकूमत में अपने होते हुए उन्होंने अपने पार्लियामेंट को दे दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, अब मुझे बताएं कि कौन से, मुझे बता दें, मैं अपनी इस बहन से सवाल करूंगा कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट साहब ने इसको किया। हाँ ये बात होती है, प्रेसिडेंट साहब के पास कोई चीज़ें अगर आती हैं, प्राइम मिनिस्टर एक समरी भेजते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पे समरी भेजते हैं। नहरों के इशू पे प्रेसिडेंट साहब ये नहीं कह सकते मैंने मीटिंग कॉल की और मैंने सिंध में 2 नहरें बना ली, पंजाब में 3 बना ली हैं और बलूचिस्तान में 4 बना ली हैं और KP मैंने 5 बना लिए हैं। ये सूबे फैसला करते, ये वफाक फैसला करते हैं, चीफ चौधरी प्रोफेसर। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो इशू बना हुआ है जिस पे हम कहते हैं कि मैंने हमेशा कहा कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होंगे, सिंध में बहुत सी इसके ऊपर रिजर्वेशन है। हमेशा आपने कल चेयरमैन बिलावल की स्पीच से जब भी मुतनाज़ा चीज़ें इस मुल्क में आई हैं हमने ही इसको ख़त्म की हैं। कालाबाग डैम कितना मुतनाज़ा था, बिल्कुल बीबी के कैसे, टाइम, ठीक है, मुतनाज़ा था। हमने कहा इसके ऊपर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर क्यों ना कालाबाग से ज़्यादा दूसरी सोच करें। अगर आप देखें कई लोग, अब मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ उसमें कालाबाग डैम से शायद हमें फ़ायदा था, शायद जनूबी अजला जितने भी साउथ ऑफ KP, बीबी ने धरना दिया था उसके, ठीक है, KP का साउथ ऑफ KP जो था उसको फ़ायदा था, लेकिन पेशावर, मर्दान, चारसदा ये वैली जो थी उसको नुकसान था। बिल्कुल, और एक इशू बना था वो ख़त्म कर दिया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम इस वक्त, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और अगर वफाक एक और इशू बनाना चाहता है, सिंध को भी इस किस्म की डिस्टेबलाइज करना चाहता है, अपने ही उस पर करना चाहता है, नहीं होना चाहिए। इसका मसला कैसे हल होगा? CCI की मीटिंग कॉल करें। और जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे रमज़ान के महीने में, जब चेयरमैन बिलावल साहब, तो उस पर ये इशू डिस्कस भी हुआ था और उन्होंने कहा था मैं बहुत जल्द इसके ऊपर मीटिंग कॉल करने जा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि डिले करने से और मीडिया के जरिए बातचीत करने से मसले और बढ़ेंगे। तो लिहाजा अब जो आप कहें कि हम हुकूमत, अब लोग कह रहे हैं कि जी आप तो हुकूमत कैसे और आज अभी हुकूमत से आज साइड पे हो जाएं। इस तरह हमें PDM में भी कहा गया था कि पहले दिन के आप इस्तीफ़े दे दें, और अगर हम इस्तीफ़े देते तो वही हालत जो PTI कह रही थी कि हमें बड़ा नुकसान हुआ और हमने गलत किया कि हमने इस्तीफ़े दिए। हम एक प्रोसेस के जरिए गए थे, आप लोग सिस्टम में रहना चाह रहे और हमने जो है अदम एतमाद करके पहली दफ़ा वज़ीर आज़म को अपनी सीट से हटाया। बिल्कुल। और फिर सब मान रहे थे कि ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया। लिहाजा आप अपना जो आखिरी स्टेप है वो पहले नहीं लेते, आप स्टेयर्स के जरिए, लिफ्ट के जरिए फ्लोर वाइज जाते ऊपर। आप ये नहीं कहते मैं टॉप फ्लोर पे जो है ना छलांग लगा के ऊपर चली जाऊंगी। तो लिहाजा हमें एहसास है इस चीज़ का, हमेशा चाहे वो सिंध के हों, चाहे जिस सूबे के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे GB के इशूज़ हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनके हकूक़ की बात की है। और अभी इंशाल्लाह चाहे वो सिंध के हों चाहे किसी और सूबे के इशू होंगे, हम इंशाल्लाह उसके साथ बिल्कुल उनके अवाम की तरफ करेंगे। आपने भी लॉ एंड ऑर्डर की बात की, KP के हालात बहुत ख़राब हैं, ये क्या वजूहात हैं जो ये हालात ठीक हो ही नहीं पा रहे? देखिए इसमें संजीदगी नहीं है सूबाई हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की। 2013 में एक पुरअमन सूबा PTI को हवाले हुआ था,
आज आप बताएं कि 2025 में इस सूबे की क्या पोजीशन है? इन्हीं की हुकूमत रही है ना, कोई और तो बीच में नहीं है हुकूमत। लेकिन इनसे पूछे तो वो कहते हैं कि ये तो जी फेडरेशन की जिम्मेदारी है, तो उन्होंने सब और करना इनको है। सब कुछ फेडरेशन नज़र आता है ना, इनको इनके हालात ख़राब हैं। हम कहते थे करप्शन करते हैं, कहते नहीं हमें, हम तो बड़ी सफाफ करते हैं। हमारी हेल्थ, आज हेल्थ पता है ना, हेल्थ पे क्या तबाही हुई है। बिल्कुल आज खुद ही कह रहे हैं करप्ट हैं। खुद कह रहे हैं। हर 3 महीने बाद काबीना चेंज होती है, 4 मिनिस्टर करप्शन करके चले जाते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं अब आप आकर जेबें भरें। बनिगाला भी सामान पहुँचाए, CM हाउस भी पहुँचाए। हम तो यही कह रहे थे कि नौकरियाँ बेच रहे हैं, फंड्स भी बेच रहे हैं, गंदे भी खा गए, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी खा गए, एजुकेशन को भी खा गए, हर जगह खा पी गए। आपके सामने खुद ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये लोग ये चीज़ें खा गए। शायद उनका लीडर जेल में बंद है, मे बी इसलिए करप्शन कर रहे हैं। नहीं सर, वो इसीलिए लड़ रहे हैं आपस में कि तो पता तो चल रहा है करप्शन हो रही है ना। ये लीडर तो अभी बंद हुआ है ना। हेल्थ के जो आप बात कर रहे हैं वो तो पिछली हुकूमत के था, गन्ना मिस हुकूमत में आई है। कभी कहते हैं ये वो स्पीकर इस्तीफा दे दे, स्पीकर कहता है CM इस्तीफा दे दे, CM कहते हैं वजीर इस्तीफा दे दे। हर किसी ने अपनी अपनी जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी 5 फ्रेंचाइज हैं। अभी तक ये पता नहीं चला कि एथेटिक फ्रेंचाइजी कौन सी है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।